मैं दिल्ली के ये ताल कटोरा लेन है और साथ में ये शंकर रोड। और शंकर रोड पे देखिए ये जो 5G जो रेडिएशन टावर है, इसको देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और जिसके रेडिएशन है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। अभी सिर्फ फील्ड ट्रायल चल रहे हैं, जब इनकी मर्ज़ी होती है इसको ऑन कर देते हैं लोग, जब इनकी मर्ज़ी होती है। अब किनकी मर्ज़ी होती है, ऑब्वियसली बात है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जिनका इसमें पैसा लगा हुआ है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनकी जब मर्ज़ी होती है तो वो ऑन कर देते हैं इसको। अभी वैसे 2020 में 5G स्पेक्ट्रम बिकना था, लेकिन मोदी जी ने 2021 की शायद 1 जुलाई तक के लिए इसको टाल दिया है। तो क्यों टाला गया है वो भी सोचने की ज़रूरत है, वरना अगर बहुत बढ़िया होता तो अब तक चालू कर ही दिया होता, स्पेक्ट्रम बेची नीलामी कर दी गई होती। और मैंने इसके ऊपर एक RTI भी लगाई थी, मुझे जवाब तो मिल ही रहा है। RTI के जवाब आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। उनका सबूत मैं अभी नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में, नहीं। तो ये जो है शंकर रोड पर जब भी आप पास से निकले, ताल कटोरा लेन के पास से जब भी निकले, तो इस टावर के दर्शन करके इसके ऊपर फूल माला पक्का चढ़ाएं, क्योंकि एक दिन इसी की जो खूबसूरत जो रेडिएशन है वो सबके परिवारों को, जो भी इसके आसपास से निकलेंगे, उनको अपना आशीर्वाद देती हुई जाएंगी। जब वो स्पेक्ट्रम भी बिक जाएगा, अगर मोदी जी को रेडिएशंस के बारे में पता है तो शायद वो ना भी होने दें। बाकी पता नहीं कि क्या चाहते हैं वो। और जो बाकी जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इस पे शांत है, क्योंकि उनको भी फंडिंग तो होती ही है मल्टीनेशनल कंपनीज से। और अलग अलग कंपनीज़ है जिसके अंदर विदेशियों का पैसा तो लगता ही है। मुझे भी ऐसा लगता था कि जियो हमारा है, उसके अंदर भी अब विदेशी पैसा लगना शुरू हो गया है। तो उनको हमारे जीवन से क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो एक नंबर है, हमको एक नंबर पहले भी दिया गया था, आज भी दिया गया था। तो ये जो रेडिएशंस जो हैं इस टावर से जो निकलेंगी, और भी अलग अलग जगह पर लग चुके हैं, कई जगह छोटे लगे हैं, ये सबसे बड़ा हुआ खूबसूरत। देखिए कितना खूबसूरत है। और जब ये अपनी रेडिएशन हमारी बॉडी के ऊपर फेंकेगा तो जो हमारे साथ होगा, क्योंकि वुहान में तो वो हो चुका है, वुहान में वो चीज़ हो चुकी है। सिर्फ वुहान में 100% 5G टावर्स लग चुके थे। उसके बाद ही वहाँ पर वो जो बोला गया कि पूरे विश्व के अंदर कोविड फैला। तो ये बहुत डीप रिसर्च का इशू है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसी जो चीज़ें हैं ये पहले से लगती आई हैं, और उस पर चाहे कांग्रेस कर रही हो चाहे BJP कर रही हो, उसका कोई मुद्दा नहीं है। सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं, सिर्फ नाम अलग अलग हैं। तो इंतज़ार कीजिए रेडिएशंस के आशीर्वाद का अपने बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर। और उसके बाद सोचना कि कहाँ से आई वो चीज़, कहाँ से फैलती गई, ये लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। तो दिल्ली वालों को खासकर बधाई हो कि आपके यहाँ पर 5G रेडिएशंस के जो टावर हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं। आज का नहीं है, ये बहुत पहले का लगना शुरू हो गया था, लेकिन तब भी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। आज भी कोई प्रश्न नहीं उठाएगा कि रेडिएशंस का हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। सब लोगों को स्पीड चाहिए शायद, तो बहुत तेज़ी से वो वाली स्पीड भी मिलेगी जो वुहान में मिली थी, जब 5G टावर्स पूरी 100% 5G सिटी तैयार हो गई थी वुहान। और उसके बाद वहाँ लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, तो ये बहुत डीप रिसर्च का है। टीवी चैनल्स वालों से आशा मत कीजिए, आप रिसर्च करने की कोशिश कीजिए कि 2019 में नवंबर में वहाँ पर क्या हुआ था, उसके बाद क्या क्या बात फैलानी शुरू हो गई थी। और टेलीकॉम इंडस्ट्री इसको बहुत तेज़ी से बढ़ा रही हैं, आप देख ही रहे हैं। सब चीज़ें बहुत तेज़ी से भारत के अंदर भी, अलग अलग स्टेट्स के अंदर लोग शायद इस स्पीड को बहुत जल्दी स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि उनको गति चाहिए। जैसे गाड़ी के अंदर अगर किसी कार की स्पीड 300-400 की होती है तो लोग उसको बहुत जल्दी पसंद करके ज़्यादा पैसे लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्पीड किसको चाहिए, और ये स्पीडी डेथ सबको मिलेगी धीरे धीरे करके, सबको असर होगा। फिर अपना इंश्योरेंस करा के रखिए। अब तो आगे शायद आगे वाले मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर कोविड का भी एक क्लॉज डाल दिया जाएगा, उसके भी फालतू पैसे लिए जाएंगे। तो सबको बधाई हो, दिल्ली वालों को खासकर, मुंबई वालों को खासकर, और जो भारत के अलग अलग स्टेट्स हैं वो जो चाह रहे हैं कि उनके बच्चों तक ये रेडिएशन बहुत तेज़ी से पहुँचे, सबको बधाई हो।